मोबाइल की समस्या। आज हम माइक्रोमैक्स कैनवास A250 के मदरबोर्ड की टेस्टिंग की विधि सीखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले डेड मोबाइल को खोलकर पीसीबी को बाहर निकालेंगे। यह इस मोबाइल का पीसीबी है। हम मल्टीमीटर के द्वारा इसके डेड की समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि इस बोर्ड में क्या समस्या है और निवारण करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले इस मदरबोर्ड के बैटरी कनेक्टर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके आधार पर नापा जाता है कि मोबाइल में हार्डवेयर की समस्या है या सॉफ्टवेयर की समस्या है। हम बैटरी कनेक्टर के जो 2 पिन हैं, उसमें बैटरी कनेक्टर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव के 2 पिन हैं और नेगेटिव के 2 पिन हैं। मल्टीमीटर पर हमें ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ये जो कांटा है वह आगे चला गया है। इसका मतलब है कि सप्लाई पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रही है और सप्लाई जारी है। परंतु प्रोब को अगर हम उल्टा करके चेक करते हैं तो वह कांटा आगे नहीं जाएगा। अगर कांटा आगे चला गया तो इसका मतलब होता है कि मोबाइल में हार्डवेयर की समस्या है। हमने प्रोब को उल्टा करके यहाँ पर चेक किया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कांटा आगे नहीं गया, तो इसका मतलब है कि मोबाइल में हार्डवेयर की समस्या नहीं है या मोबाइल के किसी भी पुर्जे में शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इस बोर्ड को जांचेंगे कि कोई पुर्जा काला तो नहीं पड़ गया है या इसके कंपोनेंट जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यह ठीक है या नहीं। डायोड, ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर दुनिया के किसी भी मोबाइल में हो, हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं और वह हमें वन साइड कंटिन्यूटी बताएंगे। अगर ये पुर्जे हमें बोथ साइड कंटिन्यूटी बताते हैं, मतलब यह चेक करने पर अगर कांटा दोनों साइड से आगे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि वह पुर्जा खराब है और हमें उसे बदलना है। और यह समस्या दूर करके हम मोबाइल को चालू कर सकते हैं। अब हम इस माइक्रोमैक्स मोबाइल को देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टर की स्थिति योग्य है, बोर्ड की स्थिति भी योग्य है, कहीं कोई रिपेयरिंग नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये मोबाइल रिपेयर करके शुरू कर सकते हैं। इस मोबाइल की जो बैटरी है, वह बैटरी हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रही है और चार्जिंग नहीं ले रही है। इसका मतलब बैटरी के एम्पियर की क्षमता कम होने की वजह से वह बैटरी वोल्टेज की कैपेसिटी नहीं ले रही है और वह चार्ज नहीं हो रही है। हम नई बैटरी की पावर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके जो ऑन या ऑफ स्विच जो यहाँ पर स्थित है, उसे हम चेक कर सकते हैं। इस बटन के ऊपर का जो हिस्सा है, प्लास्टिक का कवर किया हुआ है, उसे निकालें और इसके नीचे जो पावर सप्लाई है, वह मेन सप्लाई होता है। उसे हम चेक कर सकते हैं कि बैटरी का सप्लाई वहां पर आ रहा है या नहीं। हम सबसे पहले नई बैटरी लगाकर इस मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करना है। अगर हम ऑन या ऑफ स्विच को चेक करते हैं, यहाँ पर हमें 1.2
या 1.8 वोल्ट दिखाएगा। अगर बैटरी का सप्लाई यहाँ पर आ रहा है तो मोबाइल को हम आराम से चला सकते हैं। मोबाइल में हमें यहाँ पर धूल मिट्टी लगी हुई है। हेडफोन माइक पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मिट्टी लगी हुई है। एंटेना सॉकेट और स्पीकर पर भी दाग लगा हुआ है। इसी से हमें पता चलता है कि मोबाइल में मॉइस्चर और धूल मिट्टी का प्रमाण ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले इस मोबाइल का सर्विसिंग करने की जरूरत है। एल्मा और आईपी लिक्विड जिससे पीसीबी को धोते हैं उसे इस्तेमाल करना है। पहले मेटल के स्टील के पतरे हमें निकालने हैं, फिर एल्मा और आईपी के साथ मदरबोर्ड को धोना है। अब हमें मदरबोर्ड और सभी पार्ट्स को वापस फिट करना है। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि मोबाइल शुरू हुआ या नहीं। 90% मोबाइल सर्विसिंग के बाद शुरू हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है।